हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरपीएम मैटर्स। अब चाइनीज़ कार कंपनी कितनी बड़ी कॉपी कैट है ये तो हम सब जानते हैं, पर इन्हीं कार कंपनी की कुछ ऐसी भी कार्स हैं जो कि ओरिजिनल से भी ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। तो आज हम इस वीडियो में ऐसी 10 कार्स के बारे में बात करेंगे जो कि चाइना की टॉप 10 मोस्ट एक्सपेंसिव कार्स की लिस्ट में शामिल होती हैं। तो पहले नंबर पर आती है डोंगफेंग मोटर। डोंगफेंग मोटर के बारे में अगर मैं बताऊँ तो ये चाइना की एक गवर्नमेंट रन कंपनी है और इसने लास्ट ईयर 40 लाख कार बनाई थी। तो इसकी मोस्ट एक्सपेंसिव कार है डोंगफेंग वॉरियर M50 जो कि एक हमर की कॉपी कैट है। अगर मैं इस कार के स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करूँ तो ये मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आती है और ये एक बॉडी ऑन फ्रेम प्लेटफॉर्म ट्रक है। इसको पावर करता है 4 लीटर का डोंगफेंग कमिंस टर्बो डीजल इंजन। जी हाँ, आपने सही सुना, डोंगफेंग ने कमिंस के साथ कोलैबोरेशन में ये डीजल इंजन प्रोड्यूस करा है। इस इंजन की स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करूँ तो ये आती है 200 हॉर्स पावर के साथ और 600 Nm के टॉर्क के साथ। इस ट्रक के वियर्ड डिज़ाइन की वजह से इसका अप्रोच एंगल 70 डिग्री का है। जी हाँ, 70 डिग्री का इसका अप्रोच एंगल है और इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है 406 mm। इस ट्रक की वाटर वेटिंग कैपेसिटी है 1193 mm। अगर मैं कंपैरिजन के लिए बात करूँ तो थार की वाटर वेटिंग कैपेसिटी है 650 mm और डिफेंडर की है 900 mm। इस ट्रक की टॉप स्पीड है 120 किलोमीटर पर आवर। ये 5 और 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है और अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूँ तो ये है लगभग 85 लाख का, जो कि हमर के प्राइस से भी काफ़ी ज़्यादा है। तो सेकंड नंबर पे आती है होंगची। होंगची चाइना की सेकंड ओल्डेस्ट कार कंपनी है जो कि फाउंड हुई थी 1959 में। इसकी हिस्ट्री रही है मैसिव कार्स बनाने के लिए, मतलब ये शुरू से ही बड़ी और हैवी कार्स बनाते थे पॉलिटिशियंस के लिए या ब्यूरोक्रेट्स के लिए, पर आजकल ये इनोवेशन की तरफ मूव हो गए हैं और ये आजकल ईवी में अपना हाथ आजमा रहे हैं। ईवी में ही इनकी एक सबसे एक्सपेंसिव कार आती है, वो है होंगची ES9 जो कि एक मैसिव 7 सीटर SUV है। ये कार मिक्स है लिंकन नेविगेटर की, रोल्स रॉयस कलिरन की, वोल्वो से, और फ्रंट का थोड़ा बहुत इंस्पायर्ड है BMW X5 से। अब ये लगा लो, ये 4 कार्स के डिज़ाइन से मिक्स होके ये एक कार बनाई है। कमाल है यार चाइना का। कई बार इन चाइनीज़ कार को ऐसा देख के लगता है कि ये GTA 5 की कार्स है, क्योंकि चाइना में कॉपीराइट लॉ है ही नहीं। इस चक्कर में चाइनीज़ कार कंपनी किसी भी कार की कॉपी करके आसानी से वो कार दोबारा बना लेती है। कमाल है यार। EHS9 की स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करूँ तो इसकी 2 इलेक्ट्रिक मोटर्स 543 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है और इसका वेट है 2700 किलो। पर तब भी इतने वेट के साथ भी ये 0 to 100 की स्पीड सिर्फ 5 सेकंड में अचीव कर लेती है, विच इज़ वेरी इंप्रेसिव। और इसके प्राइस के बारे में बात करूँ तो इसका प्राइस है 94 लाख। थर्ड नंबर पे आती है शैंटू K50। अब नाम इसका काफ़ी अजीब है, शैंटू पता नहीं क्या। तो शैंटू K50 जो कि एक इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार है और इसका राइवल है टेस्ला का मॉडल 3। पर कमाल की बात यह है कि इसके अंदर जो 29 कार्बन फाइबर बॉडी पैनल्स हैं उसका वेट सिर्फ 46 किलो है। ये इसके सारे बॉडी पैनल्स का वेट सिर्फ 46 किलो है और अगर हम इसके स्पेस फ्रेम एल्युमिनियम बॉडी की बात करें उसका वेट सिर्फ 234 किलो है। तो आप सोच सकते हो कितनी लाइट वेट कार है। इसकी भी कॉपी करें रिमैक नेवेरा और कोनिग्सैग से। अगर मैं इसकी पावर में बात करूँ तो इसके अंदर आती है 376 हॉर्स पावर। पर इसके अंदर एक यूनिक फीचर आता है जो कि इसकी हॉर्स पावर को सिर्फ 10 सेकंड के लिए 430 तक बूस्ट कर देता है, जिसकी वजह से इसका 0 to 100 का टेस्ट काफ़ी अच्छा रहता है और ये 0 to 100 4.6 सेकंड में कर लेती है। और ये कार डिज़ाइन करी है अमेरिका में सेल करने के लिए और ये कार अमेरिका में लॉन्च करी जाएगी मुलन GT के नाम से। मुलन, मैं बता दूं, एक अमेरिकन कार कंपनी है, तो उसके अंडर ये कार मुलन GT के नाम से लॉन्च करी जाएगी और इसका प्राइस लगभग होगा 1 करोड़ रुपीज़, जो कि टेस्ला से काफ़ी ज़्यादा है। फोर्थ नंबर पे आती है BYD में बताऊं तो एक काफ़ी बड़ा EV और हाइब्रिड कार मैन्युफैक्चरर है वर्ल्ड के अंदर। तो BYD की एक ब्रांड के अंदर यांग वैंग, उसके अंदर BYD ने लॉन्च करी है यांग वैंग U9 एक हाइपर कार है, वो एक स्पोर्ट्स कार नहीं है, वो एक हाइपर कार कैटेगरी की कार है जो कि इलेक्ट्रिक है और इसके हर व्हील में एक इंडिपेंडेंट इलेक्ट्रिक मोटर है और इसकी टोटल हॉर्स पावर है 1000 हॉर्स पावर और इसकी 0 to 100 क्लेम करती है 2 सेकेंड्स में। पर इसके बारे में एक यूनिक बात और है कि ये BYD का डिस्क सस्पेंशन सिस्टम यूज़ करती है जो कि इसको रेस कर सकता है, इसको लोअर कर सकता है, यहाँ तक कि इसको अगर आप 3 पहियों पे भी चलाना चाहो, 3 व्हील्स पे भी चलाना चाहो तो वो ये भी पॉसिबल करता है और इसका प्राइस है लगभग 1 करोड़ 20 लाख रुपीज़। तो फिफ्थ नंबर पे आती है BYD की यांग वैंग ब्रांड के अंदर ही BYD यांग वैंग U8 जो कि अपने लैंड रोवर डिफेंडर की ऑफिशियल कॉपी है।
ये एक EV SUV है जो कि सेम टेक यूज़ करती है, सिमिलर जैसे हमने पहले U9 के बारे में बात करी, वो सेम टेक यूज़ करती है U9 की तरह। पर इसके अंदर 100 हॉर्स पावर ज़्यादा है क्योंकि ये एक SUV है। इसके अंदर 2 वेरिएंट आते हैं जो कि है ऑफ रोड मास्टर और प्रीमियम। अगर इसके प्राइस के बारे में बात करूँ तो ये है 1,31,00,000 रुपीज़ की, जो कि डिफेंडर के बराबर ही है, डिफेंडर से ज़्यादा ही है। अब 6 नंबर पे एक ऐसी कार है जो कि चाइनीज़ कार कंपनी नहीं है, पर वो सिर्फ स्पेशली चाइना में ही बिल्ड करी जाती है और चाइना में ही सेल करी जाती है। उसका नाम है ऑडी A8L हॉर्श। जी हाँ, आपने सही सुना, वो कार ऑडी की है और वो चाइना की टॉप 10 एक्सपेंसिव कार्स की लिस्ट में शामिल है और वो चाइना में काफ़ी अच्छे नंबर में सेल भी होती है, पर वो सिर्फ चाइना में ही बनती है और चाइना में ही एक्सक्लूसिवली सेल होती है। अगर मैं हॉर्श नेम के बारे में बात करूँ तो ये नाम आया है ऑडी के फाउंडर जिनका नाम है अगस्त हॉर्श। तो ऑडी से फाउंड करने से पहले उनकी ऑलरेडी कार कंपनी थी जिसका नाम था हॉर्श, पर उनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इस कंपनी से बाहर निकाल दिया था, तो उन्होंने एक और नई कंपनी स्टार्ट करी जिसका नाम था ऑडी। अगर हम ऑडी और हॉर्श के बारे में बात करें तो दोनों के नाम का मीनिंग सिमिलर है। तो ये ऑडी A8L हॉर्श एक ट्रिब्यूट है ऑडी के फाउंडर को। इसके कंपटीशन में आती है मेybach। जी हाँ, मर्सिडीज़ की मेybach भी चाइना में काफ़ी पॉपुलर है क्योंकि वो काफ़ी बढ़िया लग्जरी ऑफर करती है। अगर हम ऑडी A8L हॉर्श के बारे में बात करें तो जो वर्ल्ड वाइड ऑडी A8 की टॉप मॉडल है ये उससे भी ज़्यादा लग्जरी है। अगर हम A8L हॉर्श के बारे में बात करें तो ये 279 mm ज़्यादा लॉन्गर है, तो वर्ल्ड वाइड A8L स्टैंडर्ड सेल करी जाती है, उससे भी ये 279 mm ज़्यादा लंबी है और ये काफ़ी ज़्यादा लग्जरी है जो नॉर्मल A8L पूरे वर्ल्ड वाइड सेल करी जाती है। इसकी प्राइस है लगभग 2 करोड़ रुपीज़। तो 7 नंबर पे आती है होंगची की L5। अब ये आपने काफ़ी सारे चाइनीज़ मिनिस्टर्स के पास देखी होगी, वो चाहिए काफ़ी सारे चाइना के पॉलिटिशियंस यूज़ करते हैं। ये एक VIP कार है जो कि रेट्रो फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन के साथ आती है। इसके अंदर 4 लीटर्स का ट्विन टर्बो V8 इंजन आता है जो कि प्रोड्यूस करता है 381 हॉर्स पावर, और इसके अंदर एक सेकंड इंजन ऑप्शन और आता है जो कि है 6 लीटर का V12 इंजन जो प्रोड्यूस करता है 408 हॉर्स पावर। इसका वेट है लगभग 3100 किलो। इसका इंटीरियर काफ़ी लग्जूरियस है और ये चाइना में काफ़ी कंफर्टेबल और लग्जरी कार मानी जाती है। इसके इंटीरियर में रोजवुड का डैशबोर्ड है और जेड के इंसर्ट्स भी हैं डोर हैंडल के अंदर, जो कि इसका प्राइस कर देते हैं लगभग 7 करोड़ रुपीज़। 8 नंबर पे आती है हमारे पास आर्क फॉक्स GT। एक कुछ अजीब सा नाम है पर अच्छा है, चाइनीज़ कार से तो कुछ अलग ही नाम है, आर्क फॉक्स GT। ये भी एक इलेक्ट्रिक हाइपर कार है जिसके लुक सिमिलर है बुगाटी के और कॉर्वेट के, और इसकी परफॉर्मेंस सिमिलर है ऑडी R8 के। मतलब लुक्स बुगाटी के ले लिए और कॉर्वेट के ले लिए और परफॉर्मेंस ऑडी R8 के ले लिए। चलो ठीक है जी, चाइना है, कुछ भी कर सकता है। आर्क फॉक्स GT बिलोंग करती है बीजिंग ऑटोमोटिव कंपनी को, और आर्क फॉक्स GT का डिविजनल हेडक्वार्टर है सर्किट ऑफ कैटालिना जो कि है बार्सिलोना में। वहीं पे ये अपनी कार्स को टेस्ट करते हैं और उसकी परफॉर्मेंस को एनहेंस करते हैं। इसके अंदर भी इंडिविजुअल मोटर्स है हर व्हील में, और वो जो प्रोड्यूस करते हैं 1600 हॉर्स पावर, और ये कार 0 to 100 कर लेते हैं 2.59 सेकंड्स में, और इसकी टॉप स्पीड है 254 km/h। टॉप स्पीड काफ़ी कम है जो कि देखा जाए इसकी हॉर्स पावर के अकॉर्डिंग, पर अभी ये डेवलपमेंट फेज़ में तो अभी हम इस पर कुछ कह नहीं सकते, पर इसका प्राइस काफ़ी महंगा है। इसका प्राइस है 8,20,00,000 रुपीज़। अगर इसकी टॉप स्पीड अच्छी हो तो ये काफ़ी अच्छी डील होती है परचेज़ करने के लिए इतनी हॉर्स पावर के साथ। तो ये 9th नंबर पे आ जाती है नेक्सटेव नियो EP9। काफ़ी वियर्ड नेम है। इस कार ने नर्बरिंग सर्किट में 6.45 सेकंड का लैप रिकॉर्ड ब्रेक करा था, और ये कार सिर्फ 18 मंथ्स में ही डेवलप करी गई है फ्रॉम स्क्रैच। इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रिक परफॉर्मेंस 9, जो भी बन जाता है EP9। इसके अंदर भी 4 इंडिविजुअल मोटर्स हैं और ईच मोटर प्रोड्यूस करती है 335 हॉर्स पावर, और इसका टोटल आउटपुट है 1360 हॉर्स पावर्स। खाली 16 EP9 ही मैन्युफैक्चर करी गई है अब तक, क्योंकि ये स्ट्रीट लेवल नहीं है, इसको सेल नहीं करा जा सकता, और इसकी टॉप स्पीड लिमिटेड है 350 km/h पे। ये कार 240 km/h की स्पीड पे लगभग 2400 किलो का डाउनफोर्स प्रोड्यूस करती है, जो कि सिमिलर है F1 कार के डाउनफोर्स के बराबर। ये कार DR सिस्टम भी यूज़ करती है, जिसे हम कहते हैं ड्रैग रिडक्शन सिस्टम, जो कि F1 में यूज़ किया जाता है, और इस कार की प्राइस भी काफ़ी कॉम्पिटिटिव है, काफ़ी अच्छी है। इसके स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से लगभग 12.5 करोड़ की ये कार आ जाती है।
और 10 नंबर पे हमारे पास आती है होंगची की S9। ये एक हाइब्रिड कार है जिसको पावर करते हैं ट्विन टर्बो चार्ज 4 लीटर V8 इंजन, जिसके अंदर 3 इलेक्ट्रिक मोटर्स हैं जो प्रोड्यूस करती हैं टोटल 1381 हॉर्स पावर। और इसका डिज़ाइन इटालियन डिज़ाइनर वॉल्टर डे सिल्विया ने डिज़ाइन किया है, जिन्होंने ऑडी की S5 और ऑडी का R8 डिज़ाइन करी है। इसका एम था कि ये पावर के साथ स्टाइल भी ऑफर कर सके, और ये 0 to 100 1.9 सेकंड में कवर कर लेती है, और इसकी टॉप स्पीड 400+ किलोमीटर पर आवर से भी ज़्यादा है। इसकी प्राइस के बारे में बात करूँ तो इसका प्राइस भी लगभग 12.5 करोड़ तक ही आता है। तो यार होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स करके बताएं कि आपको ऐसी फ्यूचर में कौन कौन सी आप वीडियो देखना पसंद करेंगे। थैंक यू सो मच।